चलिए स्टूडेंट्स, लोग आज बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और विटामिन से रिलेटेड कोई ना कोई जो प्रश्न है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में नियमित तौर पर हमेशा पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी विटामिन हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए विटामिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विटामिन के जो खोजकर्ता थे उनका नाम जो था फंग था। और आप लोग के लिए एक छोटा सा काम है कि फंग का पूरा नाम बताइए। तो विटामिन के जो खोजकर्ता है उनका नाम क्या है, फंग है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फंग का पूरा नाम क्या था। देखिए लगभग टोटल जो विटामिन जो खोजे गए हैं अब तक लगभग वो 20 हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलर आप लोग विटामिन की बात होती है उसमें आपका क्या आता है, ए आता है, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, ये रिलेशन जो होता है आप लोग का पार्टिकुलरली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, यहाँ पर बात होती है, देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन रिएक्शंस, ये बहुत तेज पूछता है। और उसके साथ ही साथ जो आप लोग का है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कोई ना कोई एक प्रश्न आपका जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल में घुलनशील के बारे में हम बात करते हैं रिएक्शन, तो बी और सी होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। जबकि वसा में घुलनशील की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए जो बचे तो विटामिन ए बच गया यहाँ से, और आपका डी बच गया, ई बच गया और के बच गया। इसको अच्छे से याद करना है, थोड़ा सा इसको उल्टा कर दीजिए, के ई डी ए, ये ई डी। तो वसा में घुलनशील जो हो गया आपका कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा। ये के ई डी, विटामिन के ई डी जो होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो एक नंबर के प्रश्न जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे। और या तो होम साइंस की जो बालिकाएं होती है, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये काम हो जाएगा। देखिए के ई डी से आप इसको याद रखिए, जैसे कोई किरणा हमें पार्टिकुलरली ये जैसे कि यहाँ पर ये कोई किरणा है, ये चित्रकारी थोड़ी सी हुई है यहाँ पर। देखिए ये आपका कोई किरणा है, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या किया, एक छोटे से पात्र में डाल दिया। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये वसा है, मतलब ये कीड़ा है और कीड़े को इसमें डाला गया तो वो क्या हो गया, उस वसा में मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो गई। तो वसा में घुलनशील कौन होते हैं, कीड़ा होते हैं। इस तरीके से आप इस बात को याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विटामिन के बारे में, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार आप लोगों से विटामिन के बारे में। और उसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम उसका क्या होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। और रोग क्या होते हैं इसके, ना रोग क्या होते हैं, इनसे जो होने वाले रोग हैं इनकी कमी से क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं। लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं तो विटामिन ए पहले आपका आता है, फिर आपका क्या आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई के, देखिए इसको एक ट्रिक के रूप में भी आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पर ट्रिक आपका भी लिख दे रहा हूँ, इसको ट्रिक को याद रखिएगा। रे थ एक क, रेत एक टा फी, रेत एक, रे थ एक टा फी। ठीक है, रेत एक टॉफी, इसको ट्रिक के रूप में याद रखिए। यहाँ पर इस बात को जो लिखवाया गया आप लोगों को, रेत एक टॉफी। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक नाम की। तो रे से आपका क्या हो जाएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिना हो जाएगा। इतना एकदम आसानी से आप लिखेंगे इसको, रेत एक टॉफी को याद रखते हैं। तो देखिए बड़ा, रेत एक टॉफी का मतलब क्या है तो हम लोग भी जान रहे हैं। रेत एक टॉफी का मतलब रेत नाम की कोई कंपनी होगी, उसकी कोई टॉफी होगी, रेत एक टॉफी। तो रेत से आपका ए का क्या हो जाएगा, रेटिना हो गया, और बी का क्या हो जाएगा, थायमिन हो गया ना, थायमिन हो जाएगा आपका से। और यहाँ पर ए से जो है आपका एस्कार्बिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। और डी से जो आप लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क से आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल ना। और यहाँ पर जो आपका टा दिया गया उससे टोकोफेरॉल आपका हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और जो के दिया गया है फी से फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर रासायनिक नाम को याद करना है, कितना एकदम इजी रास्ता है आप लोग का दिखाया गया। तो रेटिनॉल हो गया, बी से विटामिन डी को थायमिन बोलते हैं हम लोग, सी को एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन ई को जो बोलते हैं टोकोफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। तो रेत एक टॉफी से इसको याद रखिएगा।
अब देखिए डिविजन यहाँ पर जानते हैं कि विटामिन ए, बी, सी और यहाँ पर जो सभी लोगों को पता है कि इनसे क्या होने वाले रोग हैं, तो इस के बारे में बहुत विशेष बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोग एकदम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अगर देखा जाए तो विटामिन ए से क्या होता है बताइए आप? रतौंधी होता है, बहुत ही पॉपुलर है। तो पहला क्या हो गया आपका? विटामिन ए से जो होता है आपका क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी। सीधा सीधा इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, जानते नहीं है, ये तो पॉपुलर प्रश्न है। बी से क्या होता है आपका? बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और जो ये आपका सी होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी हो जाता है। और ये डी से क्या हो जाता है आप लोग का? रिकेटस, जिसमें कि हड्डी अपने जानते हैं, ये हड्डी वाला होता है। विटामिन की कमी से रिकेटस होता है आप लोग का। और यहाँ पर क्या होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता की बात होती है। और यहाँ पर जो फिलोक्विनोन की बात होती है विटामिन के से, कि तो रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनने का मतलब क्या है? रक्त का थक्का न बनने का मतलब है कि जब भी आपका ब्लड होगा, जब भी कभी कटता है सर बॉडी का ब्लड, तो वहां पर ब्लड रुकता नहीं जल्दी। कभी कभी देखते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड जो रुकता नहीं है, तो वो विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो वो कटने के बाद बहुत तेज ब्लीडिंग होता है, उनका हाई ब्लीडिंग होता है, तो विटामिन के का होता है। तो डिस्कस यहाँ पर ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा क्या? रेत एक टॉफी। ये एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए लाभदायक है। एकदम छोटी सी बात है, एकदम देखिए कभी भी कोई आप एग्जाम अगर देते हैं जिसमें साइंस शामिल किया जाएगा, तो यहाँ से इस बोर्ड पर जितना मैटर लिखा गया है, इससे एक प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा विटामिन से। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी आपकी तैयारी करने वाले डियर स्टूडेंट्स हैं उनको इस नंबर को जरूर दीजिए 950 690 285 7। और खास तौर पर उन बच्चों को तो अवश्य बताइए, अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइए जो कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन बैठने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे वो बिहार बोर्ड की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की बात हो। ठीक है, तो उसमें कई तो आइडिएशन जो कि अपने अपने राज्यों में बहुत ही बढ़िया परसेंटेज पाए, कांग्रेचुलेसन है उन सभी विद्यार्थियों को, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। तो डिस्टेंस ये 950 690 250 7 है, इस नंबर से अवगत जरूर कराएं, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, गांव साइड के बच्चे हैं, वो चीजों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे, तो उनको भी आसानी से चीजें मिल सके। और आप जानते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल जो होता है आज के समय में किसके पास नहीं है, वो हर एक घर में आप लोग को देखने को जरूर मिलता है। तो डिस्टेंस आसानी तरीके से, और ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि आपके मान लीजिए आपके पास नहीं है, कभी एमबी आपके पास नहीं बचता है, तो कम से कम ये प्लेलिस्ट जो रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट रहता है उसका जो बना रहता है, जो पूरा का पूरा मटेरियल लिखा रहता है, उस मटेरियल को मैं जो होगा आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ आसानी से। ठीक है ना, जो मैं नोट्स बना रहता हूँ, ये जो भी सब महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाता हूँ, तो इनका मैं नोट्स आसानी से आप लोग को उपलब्ध करा सकूँ। इसीलिए बस मैं आप लोग ग्रुप ज्वाइन कराता हूँ, और ग्रुप ज्वाइन में एक दूसरे से वार्तालाप भी होती है, तो उसमें प्रश्नों का सही से निकल कर आता है कि कौन सी दिक्कत तो पेमेंट प्रॉब्लम है इसमें, कौन से बोर्ड में इस बोर्ड से बच्चे जो हैं तो कौन प्रश्नों पर ज्यादा बातें हुई हैं, किस पर कम बातें हुई हैं, इन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये आप लोग को फ्री में आप लोग के लिए वर्क ये चैनल कर रहा है, तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। तो डीजे सर चैनल का है कहना सबको शिक्षित जरूर है करना, तो ये मोटिवेशन लेके चल रहा है मोटिवेशन। तो यहाँ पर डीजे सर चैनल को एक सभी लोगों के अंदर ज्ञान की कुंडी बजाने वाला ये चैनल बनेगा, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर।